सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं वेबिनार आज का। कॉपी ट्रेडिंग इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मेटाएफएक्स ग्लोबल प्रोवाइड करने लगा है। आपने रिसेंट भी जो है वो गूगल के ऊपर सर्चिंग करके देखा होगा कि मेटाएफएक्स ग्लोबल ने रिसेंटली 2021 के अंदर दुबई एक्सपो में जो फॉरेक्स का सेक्शन था उसके अंदर बेहतरीन कॉपी ट्रेडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है वो लिया है। वो जाहिर सी बात है कि जब आप इतने बड़े फोरम के ऊपर जाके कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी कवरेज भी आपको फिर इंटरनेशनल लेवल की मिलती है। आप दुनिया के किसी भी बड़े फाइनेंशियल फॉर्म का न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी उठा के देख सकते हैं। तो उठा के देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी कि मेटा एफएक्स ग्लोबल ने जो है वो एज़ फर्स्ट कॉपी ट्रेडिंग बेस्ट कॉपी ट्रेडिंग अवार्ड जो है वो विन किया है। कॉपी ट्रेडिंग इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर बनने वाला है, क्योंकि हमने लास्ट 2 साल के अंदर जितना भी काम किया है वो सारा कॉपी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही किया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट काम था। अब इंशाल्लाह डायरेक्टली जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर काम करने लगे हैं। वो किस तरीके से था, वो ये था कि पहले हम एफएक्सटीएम ब्रोकर के पास जो है वो जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे तरीके से ये चीज़ याद है, मैं थोड़ा सा रिवाइंड भी कर देता हूँ। जो एफएक्सटीएम के पास हम लोग थे, तो एफएक्सटीएम के पास हमारा स्ट्रेटेजी मैनेजर जो है वहाँ पे मौजूद थे। और स्ट्रेटेजी मैनेजर्स का सिंपल ये होता है कि उनके साथ आप अकाउंट अपना कॉपी पे लगा देते हैं और आपके अकाउंट के अंदर उसी तरीके की ट्रेड होकर आपको अर्निंग्स वगैरह जो है प्रोवाइड हो रही होती हैं। यही काम जो है मेटाएफएक्स ग्लोबल ने लास्ट 2 साल के अंदर किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अपनी ब्रोकरेज जो है वो स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं। और अब जो है वो आगे जितना भी काम होगा कॉपी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या मैनुअल ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, वो मेटाएफएक्स ग्लोबल के ऊपर इंशाल्लाह होने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी लोग मैक्सिमम नेटवर्कर्स इन्वॉल्व है, जितने भी लोग जिन्होंने मेटाएफएक्स ग्लोबल को अपना फ्यूचर ऑक्यूपेशन बनाया या इसके सहारे जो है वो आगे अपनी अचीवमेंट्स लेने का, अपने गोल सेटिंग टारगेट सब कुछ जो है वो मेटाएफएक्स ग्लोबल को बनाया है, उन लोगों के लिए एक ना एक चीज़ होनी चाहिए जिसके अंदर वो काम करें और फिर वो फाइनेंशियल गोल्स जो है वो अचीव कर सकें। देखें, किचन चलाना हर शख्स का मकसद नहीं होता, किचन चलाना हर शख्स की ख्वाहिश नहीं होती। लोग ऐसे भी हैं, मेरे जैसे पागल लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे पास दुनिया की जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें बनती हैं जो कि इस्तेमाल होने के लिए डेफिनेटली बनती हैं, वो हमारे इस्तेमाल के अंदर भी हों। और वो किस तरीके से होंगी, वो फिर इस तरीके से होंगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मार्केट के अंदर नॉन ट्रेडिशनल हो, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मार्केट के अंदर नया हो, जिसके अंदर जो है वो काम करने का मज़ा भी आता हो और जिसके अंदर जो है वो चीज़ें थोड़ी-सी मुख्तलिफ हों। तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी ट्रेडिंग या नेटवर्किंग का जो है वो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जो आपको इस लेवल की फ्रीडम और इस लेवल के अचीवमेंट्स जो है आपको दिलवा सकता है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे हैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर डेफ़िनेटली। तो मैं आपके साथ जो है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड जो है शेयर करता हूँ। व्हाट कॉपी ट्रेडिंग गिव्स यू, कॉपी ट्रेडिंग आपको क्या देती है? देखें, मार्केट के अंदर जब आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करना हो, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ता है कि आपने अकाउंट लगाया और अकाउंट लगाने के बाद आपने चार्ट्स ऑब्जर्व किए, आपने डिफरेंट लेवल के जो है वो अपनी स्टडीज की, मार्केट का एनालिसिस किया और उसके बाद जाके अपनी ट्रेड लगाई। और ट्रेड लगाने के बाद भी आपको टेंशन रहती है कि यार ट्रेड नेगेटिव में ना जाए, ट्रेड पॉजिटिव में जाती है तो कितनी जाती है, यार मैं यहाँ क्लोज करूँ, यहाँ क्लोज ना करूँ, इस तरीके की चीज़ें आपको ज़हन के अंदर आती हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो कॉपी ट्रेडिंग जो है वो आपको उससे फ्रीडम दे देती है। आपको कोई मार्केट एनालिसिस नहीं करना पड़ता, आपको चार्ट नहीं देखना पड़ता, आपको बार-बार फियर ऑफ लॉस नहीं होता, आपको बार-बार जो है वो ये नहीं होता कि यार काश मैं वो ट्रेड बाय कर लेता, वो कर लेता। आप एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक अच्छा फंड मैनेजर अपने लिए चूज़ कर लेते हैं और वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है और टाइम फ्रीडम भी देता है। उसके बाद आपकी जो पैसे हैं, आपकी जितनी भी इक्विटी है उसकी इसके अंदर ग्रोथ होती रहती है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आपके ब्रोकर ने आया कि जिस चीज़ के अंदर ट्रेड किया वो डेफिनेटली सारी चीज़ें लाइव होती हैं कि वो आमतौर पे किस चीज़ में ट्रेड करता है, कैसे ट्रेड करता है, उसकी स्टैटिक्स क्या है, उसकी लर्निंग्स क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, वो सारा कुछ आपको जो है पता लगता है। एक्सेसिबिलिटी होती है, आप अपने अकाउंट को जैसे मर्जी, जहां मर्जी, जिस मर्जी तरह बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। मुझसे भी लास्ट जो है वो कुछ दिनों पहले एक दोस्त ने सवाल किया कि अली भाई, अभी मैं अकाउंट वगैरह तो यहाँ पे लगा रहा हूँ लेकिन मेरा नेक्स्ट ओमान जाने का प्लान है, तो मैं वो किस तरीके से जो है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो यार, अगर तो ये कोई बैंक होता, पाकिस्तान का बैंक होता, तो फिर उसके अंदर तो तुम फंस जाते कि यार बैंक के अंदर जो है वो पैसे रखवाए, मैं वापस आऊंगा फिर ही कैश करवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसमें ऐसा नहीं है। आपके पास एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रोकर मौजूद है, जिस ब्रोकर के ऊपर आपने पैसे लगाए और आपकी एक्सेसिबिलिटी दुनिया के अंदर कहीं किसी भी कोने के अंदर आप बैठे हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास हर चीज एक्सेसिबल है। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर होगी इंशाल्लाह। आप देख पाएंगे कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आया कि वो उन्हीं चीजों के अंदर लग भी रहे हैं जिन चीजों के अंदर आपने वो पैसे इन्वेस्ट किए हैं। आपने वो जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके साथ कितना शेयर किया जा रहा है, किन किन टूल्स को यूज करके जो है वो ब्रोकर जो है वो अर्निंग वगैरह कर रहा है, वो सारी चीजें किस किस करेंसी के अंदर अर्निंग हो रही है, वो सारी चीजें आपके पास ट्रांसपेरेंट जो है वो मौजूद होगी इंशाल्लाह।
व्हाट टू डू इन कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आपने बेसिकली करना क्या होता है, देखिए मार्केट के अंदर जब आप किसी भी ब्रोकरेज पे काम करते हैं, डिपेंड नहीं करता कि वो मेटा एफएक्स ग्लोबल है या फिर वो ऑक्टा एफएक्स आपके पास है या एफएक्स टीएम है या अल्पारी है या एक्सएम ट्रेडर है या इटोरो है या आईजी मार्केट है या कोई भी आपके पास XYZ किसी भी किस्म का मार्केट के अंदर 20,000 में से कोई भी ब्रोकरेज अवेलेबल है, आपके पास कोई भी ब्रोकरेज हो, उसके अंदर बेसिकली जो बड़ी ब्रोकरेज हैं वो दो मेन ऑप्शंस देती हैं ट्रेडिंग के लिए। एक होती है मैनुअल ट्रेडिंग, उसके अंदर उनके रिस्क डिस्क्लेमर भी चल रहे होते हैं और सारा कुछ ये वो कि जी आपके अपने रिस्क के ऊपर है, आपने इतना लगाना है, इतना करना है, इतनी आपको लेवरेज मिल जाएगी, इतना आपको ऑर्डरिंग हो जाएगी, इतनी आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, इतना हमारा स्प्रेड है, वो सारा कुछ वहां पे जो है बताया जाता है। दूसरा तरीका जो वहां पे अर्निंग करने के लिए होता है वो होता है कॉपी ट्रेडिंग का तरीका। अब कॉपी ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपने क्या करना होता है, वहां पे आपको दो तरह की चीजें मिलेंगी। एक तरफ लिखा होगा कि भाई आपके पास ये एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ये रिस्क है, ये वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ लिखा होता है देयर इज नो नीड फॉर एनी एक्सपर्टीज, देयर इज नो नीड फॉर एनी प्रोफेशनल लर्निंग, देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग। आपके पास सिर्फ फंड होना चाहिए, आपने अपना ब्रोकर ओपन करना है और आपने वहां पे जाना है कॉपी ट्रेडिंग के सेक्शन में। कॉपी ट्रेडिंग के सेक्शन में जाके आपके पास डिफरेंट किस्म के स्ट्रेटजी मैनेजर्स मौजूद होंगे, उनकी डिफरेंट लेवल की अपने अपने तौर पे स्टडीज होती हैं, डिफरेंट लेवल की उनकी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं कि भाई मैंने इतने टाइम के अंदर इतना प्रॉफिट निकालना है, मैंने इतने टाइम के अंदर इतना प्रॉफिट निकालना है और इस टाइम पे मैंने ट्रेड क्लोज कर देनी है। आपको जोन सा स्ट्रेटजी मैनेजर अपनी तबीयत के मुताबिक पसंद आए आप उसके साथ कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे से अपना डेली किचन चलाने के लिए लगते हैं तो वो ट्रेडर्स चूज करते हैं, वो स्ट्रेटजी मैनेजर चूज करते हैं जो उनको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे अर्निंग्स प्रोवाइड करे। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के ही अपने स्ट्रेटजी मैनेजर्स को चूज करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना होता है कॉपी ट्रेडिंग के अंदर, आपने जाके कोई एक अकाउंट जो है वो अपने कोई एक स्ट्रेटजी मैनेजर अपने लिए चूज करना होता है, फिर वो स्ट्रेटजी मैनेजर आप उसके साथ जो है वो ट्रेड सेलेक्ट करते हैं और उसको ड्रा डाउन की एक लिमिट देते हैं। अब ये ड्रा डाउन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। काफी सारे लोगों का इशू ये आता है कि यार ड्रा डाउन, इसकी स्पेशल एक हेडिंग बना लीजिएगा अपने पास, अगर कहीं भी आप जो बैठे और लिख रहे हैं चीजों को। तो ड्रा डाउन बेसिकली क्या होता है, ड्रा डाउन ये होता है, देखिए मैं अगर एक बहुत ही एक्सपर्ट कोई, मुझे अगर इल्हाम नहीं आते ना सिर्फ और सिर्फ, लेकिन अगर मैं अच्छा एक ट्रेडर हूं तो फिर मुझे ये पता है कि मैंने यार इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड लगानी है। वो ट्रेड लगाने के बाद हो सकता है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो ट्रेड मेरी लगाई हुई ट्रेड से और नीचे जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि यार बीटीसी बिटकॉइन जो है वो मार्केट के अंदर मैं उस वक्त बाय करूं जब रेट $61,000 पर बीटीसी के ऊपर खड़ा हो। मैंने $61,000 के ऊपर अपनी लिमिट लगाई हुई है, मेरा वो बाय भी हो गया, लेकिन वो रेट 61,000 तक नीचे आने की बजाय वो रेट 60,000 और 60,500 तक नीचे आ गया। ठीक है, मेरी प्रेडिक्शन इतनी थी कि 61 से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन वो रेट 60,500 से तक जो है वो आ गया हुआ है। तो अब मेरे अकाउंट में से डेफिनेटली मेरा अकाउंट कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए लॉस में तो जाएगा, लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे पता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे बीटीसी ने दोबारा 65,000 को रीच कर जाना है, 64,000 को या 63,000 को रीच कर जाना है। तो उस स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस में जा रही होती है उसको कहते हैं ड्रा डाउन, कि आपके अकाउंट में से कितने पैसे ड्रॉ होके मार्केट में गए हुए हैं और वो जैसे ही जब प्रॉफिट के अंदर यानी आपकी ट्रेड प्लस के अंदर जानी है तो वो पैसे दोबारा आपके अकाउंट के अंदर आ जाने हैं। मुझे उम्मीद है ये इससे आसान एक्सप्लेनेशन जो है वो कोई शख्स नहीं आपको दे सकता। आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि ड्रा डाउन क्या होता है। अब आपने अगले जो आपका स्ट्रेटेजी मैनेजर है उसको एक ड्रा डाउन की लिमिट सेट करके देनी है। मिसाल के तौर पर आप एक ड्रा डाउन जो है वो उनको जो है वो सेलेक्ट करके दे देते हैं कि भाई एंड पे इंशाल्लाह मैंने ये चीज नोट कर लिया, एंड पे इंशाल्लाह मैं आपको विजुलाइज भी करवाऊंगा कि एक दूसरे ब्रोकर के ऊपर कि ड्रा डाउन जो है मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो बहरहाल इसके ऊपर आते हैं दोबारा। तो ड्रा डाउन के अंदर ये होता है कि आपके अकाउंट मसलन ₹100 का आपने उसके साथ या $100 का अकाउंट आपने लगा दिया है, तो आप उसे ड्रा डाउन दे देते हैं 15% का। तो उसके अंदर अगर आप उसको उस शख्स को अपनी प्रेडिक्शन से, यानी जो आपका स्ट्रेटेजी मैनेजर है उसको उसकी अपनी प्रेडिक्शन से 15% अकाउंट माइनस में चला गया ना, या 14.99% अकाउंट माइनस में चला गया, तो आपके अकाउंट में से ट्रेड क्लोज नहीं होगी, आपकी वो ट्रेड कंटिन्यू रहेगी और फिर वेट किया जाएगा कि वो प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग रेट दोबारा ऊपर जाए, आपका लॉस भी रिकवर हो जाए और अकाउंट के अंदर प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रा डाउन की लिमिट देते हैं सिर्फ और सिर्फ 5% या 3% या 2%, तो हो सकता है कि वो अभी ट्रेड लगाए और फिर उसके बाद रेट उससे नीचे चला जाए, आपका अकाउंट माइनस के अंदर जा रहा हो। तो ड्रा डाउन की आपने क्योंकि एक लिमिट दी हुई है कि भाई 5% से ज्यादा ड्रा डाउन हो तो तुम मेरा अकाउंट मजीद यूज नहीं कर सकते। वो जैसे ही 5% के अकॉर्डिंग जो है वो अकाउंट जो यूटिलाइज हो जाएगा, उसके बाद वो अपने आप ट्रेड जो है वो उसकी तरफ से आपकी क्लोज हो जाएगी, आपके अकाउंट के अंदर आपका रिमेनिंग बैलेंस जो 95% होगा वो आपको मिल जाएगा। ड्रा डाउन इस तरह होता है, मसलन आप मेरे ऊपर भरोसा तो करते हैं कि यार मैं ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि एक लिमिट हो मेरे पास भी नुकसान आपका करने की, उससे ज्यादा मैं आपका नुकसान भी ना कर पाऊं, और प्रॉफिट की तो फिर जाहिर सी बात है कोई लिमिट नहीं होती। तो आप मेरे साथ क्या करेंगे, भाई ये मेरा $100 का अकाउंट है,
ये अकाउंट आप अपने साथ लगा लो और इस $100 के ऊपर आपको मैं ड्रॉ डाउन लिमिट देता हूँ 25% की। 25% की जो ड्रॉ डाउन लिमिट मुझे मिली है, उस 25% के अंदर जो है वो अगर मैंने अपनी प्रेडिक्शन से 25% तक आपका लॉस करवा दिया है, तो 25 के बाद वो 26 नहीं होगा, आपके अकाउंट में $75 वापस आ जाएंगे और फिर जो $25 होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। ये आपने मुझे ड्रॉ डाउन प्रोवाइड किया हुआ था। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आप मुझे थोड़ा और ज्यादा ड्रा डाउन दे देंगे कि यार तुम्हारी प्रेडिक्शन से 50% में नीचे चला जाए तो कोई मसला नहीं है, तुम इवेंचुअली मुझे प्रॉफिट करवा के दे देना। तो जाहिर सी बात है, फिर मैं, आप मुझे अगर ड्रा डाउन ज्यादा दे देते हैं, बीइंग अ स्ट्रेटजी मैनेजर मैं ये बात कर रहा हूं, तो अगर आपने मुझे ड्रा डाउन ज्यादा दे दिया, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट ज्यादा किया, तो डेफिनेटली फिर आगे जाके टाइम के साथ जब दोबारा प्रॉफिट का होना है तो आपका अकाउंट दरमियान के अंदर ही जो है वो उसके अंदर ट्रेड नहीं क्लोज होंगी, आप माइनस में नहीं क्लोज होंगे, आप इवेंचुअली जाके पॉजिटिव के अंदर जाके जो है वो उसको क्लोज करेंगे। तो ये जो ड्रा डाउन होता है ये आपने खुद सेलेक्ट करना होता है कि भाई मैं कितने लिमिट जो है वो अगले बंदे को प्रोवाइड कर सकता हूं। अगर आपको 100% यकीन है अपने ब्रोकरेज के अपने स्ट्रेटजी मैनेजर के ऊपर, आप उसे भले 100% की जो है वो ड्रा डाउन दे दें। आपको अगर 50% यकीन है 50% दें, लेकिन ये आप थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करके दें। लास्ट 8 मंथ का हमें पता है कितना मार्वेलस किस्म का रिकॉर्ड है। 25% ड्रा डाउन इज वेरी गुड, इनफ ड्रा डाउन है 25% भी, आप अगर उसको प्रोवाइड कर देते हैं, इससे ज्यादा में इंशाल्लाह नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्योंकि लास्ट जितना भी मेटाफेक्स ग्लोबल ने काम किया है मार्केट के अंदर, आज तक ड्रा डाउन 12% से ज्यादा नहीं गया। तो मैं 25% भी इसलिए कह रहा हूं ताकि अगर वर्स्ट से वर्स्ट सीन्स भी आए तो 25% तक ड्रा डाउन हो जाएगा, तो उसमें ये होगा कि आपका अकाउंट माइनस में क्लोज नहीं होएगा, अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, ट्रेड कंटिन्यू रहेगी, आपका अकाउंट इवेंचुअली जाके पॉजिटिव के अंदर कंट्रोल जो है वो बंद होगा। लेकिन मैं पर्सनली क्या करूंगा, पर्सनली क्योंकि मुझे मेटाफिक्स का पता है, मैं एटलीस्ट 50% जो वो ड्रा डाउन दूंगा। तो ये मेरी अपनी सोच है, आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो अपना ड्रा डाउन जो है उसके ऊपर तय कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने टाइम इसलिए ज्यादा लगाया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ड्रा डाउन। अगर आपको फिर भी समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह इसकी शॉर्ट वीडियो दोबारा से बना के जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं, रोल ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजर के। स्ट्रेटजी मैनेजर का आपके पैसों के साथ क्या रोल होता है? स्ट्रेटजी मैनेजर आपके पैसों के साथ ट्रेड करता है, एनालिसिस करता है, मार्केट का रिसर्च करता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड एग्जीक्यूशन करता है, यानी कि वो कुछ बात का ख्याल रखता है कि आपके अकाउंट में अगर ट्रेड क्लोज हो रही है तो वो पॉजिटिव के अंदर जाके यानी प्रॉफिट के अंदर जाके क्लोज हो रही हो। टेक केयर ऑफ लॉसेस, अगर आपको कोई छोटा मोटा लॉस इस तरीके का हो भी आता है तो आप दोबारा से अपने स्ट्रेटजी मैनेजर को इजाजत दे सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी मैनेजर चेंज कर सकते हैं, वो आपके जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं इंशाल्लाह वो भी रिकवर करवा सकते हैं, और रिकवर करवाने के बाद आपको उसके ऊपर प्रॉफिट्स भी अर्न करके दे सकते हैं। 3 टाइप्स के आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी मैनेजर्स देखने को मिलेंगे मेटाफेक्स ग्लोबल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर, और विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स इंशाल्लाह आपको मजीद कई जो है वो स्ट्रेटजी मैनेजर भी देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल स्टार्ट के अंदर मोस्ट एक्सपर्ट, मोस्ट जबरदस्त किस्म के जो टीम के साथ होंगे आपके पास, वो 3 स्ट्रेटजी मैनेजर्स अवेलेबल होंगे। इसके अंदर एक डे ट्रेडर होगा, एक स्विंग ट्रेडर होगा और एक पोजीशन ट्रेडर होगा। तीनों की अपनी अपनी कैटेगरी है, तीनों का अपना अपना काम करने का तरीका है। आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड्स का, आपको अच्छे से आइडिया रहेगा फिर कि डे ट्रेडर जो है वो क्या करता है, स्विंग ट्रेडर क्या करता है, पोजीशन ट्रेडर क्या करता है। डे ट्रेडर क्या करता है जी? डे ट्रेडर क्लोजेस द ट्रेड डेली। डे ट्रेडर ने हर रोज की बेस के ऊपर, जिसे आपने एक मार्केट के अंदर टर्म पढ़ी होगी स्काल्पिंग, स्काल्पिंग के अंदर ये होता है कि आप सुबह ट्रेड लगाते हैं और 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद उस ट्रेड को कुछ पॉजिटिव में क्लोज कर देते हैं। आप फिर ट्रेड लगाते हैं, फिर कुछ मिनट बाद आप थोड़ा सा उससे प्रॉफिट निकाल के फिर क्लोज कर देते हैं। आप फिर एक ट्रेड लगाते हैं, थोड़ा सा क्लोज करने के बाद आप फिर उसे क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से आप सारा दिन स्कैल्पिंग करते रहते हैं। तो डे ट्रेडर जो होता है वो इसी तरीके का ट्रेडर होता है कि वो मार्केट के अंदर उसने एक ट्रेड को एक दिन से ज्यादा नहीं चलाना होता, उसने डेली बेस पे ट्रेड क्लोज करनी है। इधर द ट्रेड इज पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अगर उसकी 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 वो जो है वो उसको इस चीज से कंसर्न नहीं है कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसने वो ट्रेड उस दिन जो है वो क्लोज करके देनी है। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि वो एक जो है वो अच्छा स्ट्रेटजी मैनेजर है तो वो इस चीज का मैक्सिमम ख्याल रखेगा कि ट्रेड पॉजिटिव में ही क्लोज हो। लेकिन अगर मजबूरन कोई ट्रेड किसी दिन नेगेटिव में जा रही है तो वो क्लोज करके आपको दे देगा, आपके अकाउंट के अंदर ट्रेड एक दिन से ज्यादा फंसेगी नहीं। तो ये स्ट्रेटजी मैनेजर वो लोग चूज कर सकते हैं जो लोग डेली चाहते हैं कि भाई डेली बेस पे हमारा अकाउंट जो है वो एंड पे हमें पता लग जाए भाई इतना हमने कमाया या इतना हमने गवाया, तो हम डेली बेस पे उसको विड्रॉ कर सकें। वो ऐसा स्ट्रेटजी मैनेजर जो है वो अपने लिए चूज कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस वेरिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेड, जाहिर सी बात है प्रॉफिट लॉस जो है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा। प्रॉफिट लॉस डिपेंड अपॉन ड्रा डाउन एंड रिस्क लेवल, डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ड्रा डाउन देते हैं, कितने रिस्क लेवल के ऊपर काम करते हैं। और ये रिस्क लेवल सिर्फ यही नहीं होता कि जी आप जो है वो रिस्क ले रहे हैं 90% का, तो वो आपकी 90 के 90% अमाउंट जो है मार्केट के अंदर घुमाता हुआ फिर और ये वो चीजें खरीदता हुआ फिर, ऐसा नहीं होता।
रिस्क लेवल आप उसको एक दे देते हैं कि भाई मैं तुम्हें 80% तक जो है वो ड्रॉ डाउन अपने अकाउंट में प्रोवाइड करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 80 का 80% आपके अकाउंट में से यूटिलाइज करेगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वर्स्ट कंडीशंस के अंदर वो 80% यूटिलाइज तक करके अपना आपका अकाउंट जो है वो उसको वैनिश होने से बचा सकता है, और फिर इवेंचुअली मार्केट के अंदर वो आपको उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न करके दे सकता है। इसी तरह आप उसको जो है वो रिस्क लेवल आपका डिसाइड होता है, मसलन आपने 25% किया तो आपका रिस्क लेवल 3 हो सकता है, आपने अगर 50% किया तो आपका रिस्क लेवल 4 हो सकता है, आप 50% ज्यादा ड्रॉडाउन उसको दे रहे हैं तो आपका रिस्क लेवल 7 हो सकता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो इतना ज्यादा रिस्क आपके अकाउंट में लेगा, लेकिन आप वर्स्ट कंडीशंस के लिए उसको एक इजाजत दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो आप मेरे अकाउंट में से इतना ज्यादा ड्रॉडाउन भी जो है वो ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस विल इफेक्ट योर अवेलेबल बैलेंस। जितना भी प्रॉफिट और जितना भी लॉस डेली होगा वो डेली बेस पे आपके अकाउंट के बैलेंस को जो है वो इफेक्ट कर रहा होगा। कि जितना भी आपका मसलन $100 का अकाउंट है, सुबह से 3 ट्रेड्स लगी और 3 ट्रेड्स के अंदर एक ट्रेड के अंदर $1 का प्रॉफिट हो गया, दूसरी ट्रेड के अंदर $2 का, तीसरी ट्रेड के अंदर जो है वो $2 का लॉस हो गया, तो इवेंचुअली आपका अकाउंट $1 के अंदर प्रॉफिट के अंदर खड़ा होगा, तो वो आपका डेली बेस पे वेरिएबल हो रहा होगा। और आप क्या करेंगे कि आप उसे डेली बेस पे, अगर मसलन फर्ज करें आपका $100 का अकाउंट था, आज $101 का हो गया, आप वो आखिरी वाला $1 जो है वो जब मर्जी अपने अकाउंट से निकलवा सकते हैं। वो बड़ा सिंपल है, इजी जो है वो मेथड इसके अंदर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होगी कि जिस तरह जेनेसिस वॉलेट के अंदर या जेनेसिस स्टेक के अंदर हम जो है वो विड्रॉ करवा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैक्सिमम 20 मिनट 25 मिनट के अंदर आपके पास आपका इन कैश जो है वो मौजूद होता है विड्रॉ। मैंने बाइनेंस के ऊपर ये चीज करके भी दिखाई है। तो इसी तरीके से मेटाफेस ग्लोबल के ऊपर भी नेक्स्ट 25 मिनट तो मैं आपको नहीं कहता, लेकिन विद इन जो है वो आपके विड्रॉ अप्लाई करने के 2 से 3 घंटे बाद इंशाल्लाह विड्रॉ जो है वो आपके हाथ में होगा, और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज इंशाल्लाह होने वाली है। अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म अवेलेबल होगा जिसके अंदर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होंगी, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको जो है वो उसके ऊपर भी गाइड करता हूँ। ट्रेडिंग जो है वो उसकी टोटली लाइव होगी कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सारा कुछ आप जो वो देख पाएंगे कि अकाउंट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें जो है यूटिलाइज की जा रही हैं। नेक्स्ट है जी स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर यकीन करें कि मैंने पर्सनली जो है वो इब्तिसाम भाई से एक चीज कही थी कि इब्तिसाम भाई, लोगों को 3 3 अकाउंट्स के अंदर से नहीं समझ आता कि हम किस अकाउंट के अंदर करें वो, तो उन्होंने कहा था कि यार देखो इस चीज के मामले में अब हम गाइड नहीं कर सकते कि लोग जो है वो किस तरह जो है वो कौन से स्ट्रेटजी मेरे को लें, क्योंकि वो उनकी अपनी मर्जी है, वो जितना मर्जी करना चाहे। फिर मैंने उनको खुद से एक कंडीशन बना के दी कि इब्तिसाम भाई मैं खुद इन्वेस्ट करने लगा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने 1 मिलियन का अकाउंट जो है वो स्ट्रेटजी मिरर के साथ लगाऊं, जो स्ट्रेटजी मिरर मुझे मंथली 4 5 6 7 8 10 तक जो है वो अर्निंग दे दे परसेंटेज के अंदर, और मुझे जो है वो मंथली के मंथली पैसे चाहिए, मुझे डेली पैसे नहीं चाहिए होते। तो उन्होंने भी मुझे जो प्रेफर किया था, और मुझे पर्सनली जो अकाउंट समझ आता है वो स्विंग ट्रेडर वाला अकाउंट है। ये बेहतरीन अकाउंट होगा इंशाल्लाह। इसकी वजह क्या है, स्विंग ट्रेडर क्लोजेस ट्रेड विद इन 7 डेज ऑफ वीक। देखें स्विंग ट्रेडर जो है उसने जो स्ट्रेटजी बनाई होती है वो हफ्ते हफ्ते के अकॉर्डिंग बनाई होती है। मसलन एक हफ्ते में जो है वो उसने सोचा कि यार बीटीसी जो है वो 60 से लेके 65,000 तक जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि उसके पास जो है वो उसको हमने पूरे हफ्ते का खुला टाइम दे दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि वो पूरे हफ्ते के अंदर ही जाके वो ट्रेड उसकी उस लेवल के ऊपर क्लोज हो सकता है वो ट्रेड 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अपना वो लेवल रीच कर जाए जिस लेवल के ऊपर हमारे स्ट्रेटजी मैनेजर ने सोचा हुआ है कि यार यहाँ तक ये रीच करेगा। तो हमने उसको एक हफ्ते का पूरा टाइम दिया हुआ है, तो दरमियान में तीसरे दिन में हो जाए, चौथे दिन में, 5वें दिन में, जैसे ही उसका टारगेट पूरा होगा वो हमारी ट्रेड इंशाल्लाह क्लोज कर देगा, और जैसे ही वो ट्रेड क्लोज करेगा हमारे अकाउंट के अंदर उतना ही बैलेंस जो है वो हमें प्लस हुआ मिल जाएगा। इसके अंदर मजेदार चीज ये है कि अगर वो किसी 1 दिन या 2 दिन के या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर माइनस के अंदर भी है, तो उसके पास नेक्स्ट 3 डेज मजीद पड़े हैं अपनी स्ट्रेटजीज को इनहेंस करने के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई करने के लिए, और फिर वो दोबारा जो है वो अपनी ट्रेड को जो वो कंटिन्यू करके उसको लॉस को जो वो रिकवर कर सकता है। तो ये जबरदस्त किस्म का स्ट्रेटजी मेरी होने वाला है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वेरीफाई अकॉर्डिंग टू ट्रेड। ड्रॉ डाउन के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, प्रॉफिट लॉस आपके अवेलेबल बैलेंस को जो है वो हिट करेगा, जाहिर सी बात है। अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म इसका भी अवेलेबल होगा, और इसकी भी ट्रेड वगैरह जो है वो लाइव होगी। उम्मीद है ये वाला भी आपको समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो मुझे पर्सनल के अंदर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इनके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा। उसके बाद पोजिशन ट्रेडर। पोजिशन ट्रेडर क्या होता है, पोजीशन ट्रेडर वो ट्रेडर होता है जो कि मंथली बेसिस के ऊपर, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म आपके पैसों पे ट्रेड करेगा। मसलन लोग जो है वो मार्केट के अंदर सेवरल प्रॉपर्टीज बाय करके रखते हैं कि यार इस प्रॉपर्टी को मैंने 5 महीने 6 महीने तक या 1 साल तक जो है वो होल्ड करना है, या 2 साल तक या 10 साल तक होल्ड करना है। तो जो पोजीशन ट्रेडर होगा वो भी इसी तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा। मसलन लॉन्ग टर्म की बीटीसी की प्रेडिक्शन है कि बीटीसी ने $1 लाख तक जो है वो जाना है, $1 लाख का एक बीटीसी जो है वो होना है। तो उस प्रेडिक्शन को कंप्लीट होने में चाहे कि 6 महीने लग जाएं, 8 लग जाएं या 1 साल लग जाए, मार्केट के अंदर आप लोगों ने खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया,
बीटीसी लास्ट टाइम 64,000 के ऊपर जाके दोबारा फॉल किया इसने, और ये 30,000 तक या 28,000 तक भी गया, लेकिन फिर दोबारा इसने रिकवर किया अपना सारा एसेट वगैरह, और दोबारा जो है वो आज मार्केट के अंदर 64,000 पे अवेलेबल है। और नेक्स्ट इसने इंशाल्लाह जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, वो चीजें आपके सामने होगी, लेकिन इसकी प्रेडिक्शन है कि इसने 1 लाख पे जाना ही जाना है। तो ट्रेडर आपका जो पोजीशन ट्रेडर होगा वो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म्स के ऊपर खेलेगा। तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि यार हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए, हमें जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं हिसाब किताब रखना अपने ट्रेड्स का और ये वो सारी चीजें, वो पोजीशन ट्रेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म जो है वो इसके अंदर चल सकते हैं। उनका अकाउंट जो होगा फिर वो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ही जो है वो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग उनके ट्रेड लगेंगी, और वो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको क्लोज होंगी। टाइम आप उसको जाहिर सी बात है खुला दे रहे हो, तो इंशाल्लाह इसके अंदर 99% चांस यही होगा कि आपकी ट्रेड पॉजिटिव के अंदर क्लोज होंगी। सबसे ज्यादा अगर सेफ्टी के मामले में देखा जाए कि जी हमने ट्रेड हर हाल में पॉजिटिव के अंदर ही क्लोज करवानी है, तो सबसे ज्यादा रिस्क की मैं रेशियो की बात करूं तो ये सबसे रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये आपको रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में प्रोवाइड करेगा। जो दरमियान वाली, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया स्विंग ट्रेडर एक बेहतरीन अकाउंट है, मंथली बेसिस के ऊपर आप अपनी अर्निंग ले सकते हैं, लेकिन आप उसको टाइम भी फिर उस हिसाब से ही दे रहे हैं कि आपको प्रॉफिट हो लॉस हो वो एक हफ्ते के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाए। डे ट्रेडर के अंदर जो चीजें हैं वो भी फिर आपके सामने है कि उसके अंदर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जी डिपॉजिट करने के ऊपर या डिपॉजिट प्रोसीजर के ऊपर जो है वो क्या होने वाला है। डिपॉजिट के ऊपर मेरे भाई ये होने वाला है कि 30% जो आपकी इन्वेस्टमेंट 70 मसलन आपने एक $100 की इन्वेस्टमेंट की है, $100 में से $70 आपका मेटाफेक्स ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग के अंदर उसी दिन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। 30% की आपको मेटाफेक्स मनी मिलेगी, जो कि ऑलरेडी जिस तरह एमएफएक्स पार्टनर वगैरह के ऊपर आपकी चल रही है वो सारा कुछ इसी तरीके से 30% आपको एमएफएक्स मनी के तौर पे प्रोवाइड हो जाएगा। उसकी भी आपकी जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब 70% इन्वेस्टमेंट आपकी ऊपर कॉपी ट्रेडिंग में हो गई है, 30% इन्वेस्टमेंट आपकी पार्टनर वेबसाइट पे कॉपी ट्रेडिंग पे हो गई है। इसके अलावा मजेदार चीज ये है कि 30% बैलेंस आपको मैनुअल ट्रेडिंग में भी मिलेगा, यानी आप लगाएंगे $100, आपको आपके अकाउंट में मिलेंगे $130। अब वो जो $130 आपके अकाउंट में मिलेंगे उसमें से $100 के ऊपर तो आपको कॉपी ट्रेडिंग वाले रिवॉर्ड्स और अर्निंग्स वगैरह सारी कुछ आ रहा होगा, और जो ऊपर वाले $30 आपको मिलेगा उससे आप अकाउंट के अंदर मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि समझ लें कि आपको फ्री के अंदर एक बैलेंस मिल जाता है अच्छा खासा, जिसके ऊपर आप जबरदस्त किस्म की ट्रेडिंग करके अपने लिए प्रॉफिट्स और सारा कुछ जो है वो ले सकते हैं। वो नेक्स्ट किस तरीके से होगा चीजें वो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर जो है वो गाइड करता हूँ। अकाउंट क्लोजिंग टर्म्स क्या होंगी? अकाउंट क्लोजिंग टर्म्स, कोई शख्स आपको जो है वो नहीं आपके साथ चलना चाह रहा, उसको सिस्टम नहीं पसंद आया, उसको चीजें नहीं पसंद आई, तो वो सिंपल क्या कर सकता है, यू कैन विड्रॉ योर ओनली 70% ऑफ योर डिपॉजिट। देखें अब जो डिपॉजिट आपने लगाया था फर्ज करें $100 का, उसमें $70 आपकी कॉपी ट्रेडिंग में चले गए, और नेक्स्ट डे आपका मूड बन गया कि नहीं यार मैंने तो इनके साथ नहीं चलना, मैंने अपने पैसे निकलवाने हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि $70 अपने बिल्कुल नेक्स्ट उसी उससे अगले दिन जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। या फिर अगर आप वेट करें, आप कुछ अर्सा वेट करके देख लें आपका अकाउंट वो $70 जो आपके कॉपी ट्रेडिंग में लगे हुए थे वो बढ़ के $100 अगर हो गए हैं, तो $100 आप अगले दिन जो है वो निकलवा लें, आप उसमें से वो निकलवा सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से अपनी अमाउंट जो है वापस ले सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि $70 आप मौके पे निकलवा लें, और बाकी के जो $30 हैं उनका क्या बनेगा, वो जो $30 हैं वो $30 भी आपको, ये एंड पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि योर 30% ऑफ मैनुअल ट्रेडिंग अमाउंट विल अनलॉक आफ्टर 18 मंथ्स, यानी आप उनके ऊपर अगर कोई ट्रेडिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी आपको 18 मंथ्स बाद अपने $30 भी जो है वापस मिल जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि कंपनी जब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये कॉपी ट्रेडिंग हमें देने जा रही है, तो उसके लिए बड़ी एक आपने चीज जो है वो ऑब्जर्व किया मार्केट के अंदर, आपके बोनसेस रैंक और ये सारा कुछ कंपनी आपको इस मामले के अंदर एडवांस पे कर रही होती है। अब जाहिर सी बात है उन्होंने घर से तो उठा के आपको इस तरीके से नहीं पैसे देने होते, उन्होंने बिजनेस करके आपको पैसे जनरेट करके देने हैं, तो पैसे जनरेट करने के लिए उनको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कस्टमर्स की बाउंड करनी पड़ेगी। इससे दो चीजों में फायदा होता है, एक तो ये होता है कि हमारे बोनसेस एंड ये वो सारा कुछ बनता है, दूसरा ये होता है कि अगर वो कंपनी अगले ही दिन 100% अमाउंट अनलॉक के लिए अवेलेबल कर देगी, तो आप और मैं अच्छे खासी इस चीज को जो है वो समझते हैं। जाहिर सी बात है बीइंग अ पाकिस्तानी हम ये चीज बड़े अच्छे तरीके से जान जाएंगे जी, हर रोज जो वो पैसे निकलवाते हैं, हर रोज वापस लगवाते हैं, हर रोज निकलवाते हैं, हर रोज लगवाते हैं, तो वो हमें अनलिमिटेड बोनसेस जो है वो फिर जनरेट हो रहे होंगे। फिर ऐसी अर्निंग का तो जो है वो कोई किसी किस्म का मकसद नहीं रहता। तो उसका सिंपल हल उन्होंने ये निकाला है कि 30% अमाउंट जो मैनुअल ट्रेडिंग में बाउंड होगी, 30% आपको कॉपी ट्रेडिंग में मिल जाएगा एमएफएक्स मनी की सूरत में, और 70% आपका डायरेक्ट कॉपी ट्रेडिंग के अंदर लगा होगा। इस तरह 100% के ऊपर आपको कॉपी ट्रेडिंग भी आ रहा होगा, और $30 जो है वो आपके मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर भी जो है वो शिफ्ट हो चुके होंगे। इसके बाद क्या है कि अगर आप अकाउंट जो है वो मसलन जो है वो क्लोज करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट आपका नई मूड बना ये वो, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर ट्रेड लगी हुई है, आप अगर
टू थ्री डेज पहले अपने कॉपी ट्रेडर जो आपका स्ट्रेटेजी मैनेजर होगा उसको बता देंगे, तो वो आपका अकाउंट 2-3 दिन के बाद बंद करके आपको रिमेनिंग अमाउंट दे देगा। वो रिकॉर्ड आपके पास लाइव होगा। उस वक्त अगर ट्रेड 1% माइनस में हुई तो आपको 69% पैसे मिल जाएंगे अपने 70% के, 2% माइनस में हुई तो 68% पैसे मिल जाएंगे, 3% माइनस में हुई तो 67% पैसे मिल जाएंगे। अगर कुछ प्लस में खड़ी हुई तो आपको प्लस के अकॉर्डिंग 71, 72, 73% भी जो मिल सकता है। लेकिन ये चीजें आपको 2 या 3 दिन पहले अपने कॉपी ट्रेडर को जो बतानी पड़ेंगी। अब उसके अंदर और अगर पॉजिटिव में हुई तो सॉरी 70% जो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये चीजें आपको 2 दिन पहले जो है वो अपने 2-3 दिन पहले जो है वो अपने स्ट्रेटजी मैनेजर को बतानी पड़ेंगी कि भाई 2-3 दिन बाद मेरा अकाउंट क्लोज करके मुझे मेरा फंड रिफंड कर दें। अगर आप 15 दिन एग्जैक्टली 15 या 10 या 15 बिजनेस डेज पहले जो है वो अपने स्ट्रेटजी मैनेजर को बता देते हैं कि भाई मेरा मूड नहीं बन रहा, मुझे नेक्स्ट 10 to 15 डेज जो है मेरा अकाउंट क्लोज करके मेरी अमाउंट रिटर्न कर दें, तो नेक्स्ट 10-15 डेज के अंदर का अगर आप उन्हें टाइम दे देते हैं तो नेक्स्ट 10-15 डेज के अंदर वो आपके 70% ही कंप्लीट करेंगे। वो दरमियान के अंदर किसी भी टाइम जैसे ट्रेड पॉजिटिव के अंदर क्लोज होती है तो आपको पॉजिटिव में ट्रेड जो है वो क्लोज करके प्लस के अंदर ट्रेड क्लोज करके आपका 70% का 70% ही आपको रिटर्न करेंगे। जो 30% होगा वो 30% अभी भी अवेलेबल होगा। आप उसके ऊपर कॉपी ट्रेडिंग करें, आप उसके ऊपर सॉरी मैनुअल ट्रेडिंग कर लें, या फिर आप जो है वो 18 मंथ्स बाद अपने उस 30% को वापस निकलवा लें, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तो ये इसकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि अगर आप अकाउंट को जो है वो इमीडिएटली क्लोज वगैरह करवाना चाहें। नेक्स्ट क्या होगा जी, इसके अंदर आईबीशिप प्रोग्राम है बड़ा जबरदस्त, जिस प्रोग्राम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 इयर्स के साथ हम भी जो है वो चल रहे हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म के जो है वो यहाँ से अर्निंग्स की हैं। सारा कुछ टीम को जो है वो अच्छे तरीके से अचीवमेंट्स वगैरह का अंदाजा भी है, वो मैं खैर रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि 5% आपका डायरेक्ट बोनस होगा। मसलन इसमें कोई शख्स आपके साथ $100 का अकाउंट आपके साथ इंटैक्ट करवा के इन्वेस्ट कर रहा है, तो $100 के ऊपर उसका अकाउंट तो $100 का या $130 का रहेगा ही रहेगा। आपको 5% का डायरेक्ट बोनस जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेगा। 4% इसके अंदर नेटवर्क बोनस होगा जो कि आपको मिलेगा अगर वो शख्स आपकी वीकर साइड के ऊपर जो है वो लगता है। वीकर और पावर क्या होती है आपके मेन सीनियर्स को अच्छे तरीके से आइडिया है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल 4% आपको इसका नेटवर्क बोनस मिलेगा। और यकीन करें आज की डेट के अंदर मैं अपने पर्सनल अकाउंट एक अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर $200 की इन्वेस्टमेंट है और $17,000 तक के उसके अंदर विड्रॉ है, और उन $17,000 में से ऑलमोस्ट $16,000 जो है वो नेटवर्क बोनस के ही है। ये इतनी पावरफुल चीज है, इंशाल्लाह इसका आइडिया आपको नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर जुड़ने के बाद जो है उसका आइडिया होगा। मार्केटिंग प्लान इज बिल्कुल सेम एज बिफोर, जो पहले था, जो चीजें जो अवार्ड्स पहले आपके साथ कमिटेड है इंशाल्लाह वही रहेंगे, उसी तरीके से रहेंगे। और फिजिकल अवार्ड्स भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे लीडर्स के पास। उसके अलावा अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग आती है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं अभी कंपनी का किसी हवाले से किसी का भी कोई प्लान नहीं है इसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग का। डिपॉजिट मेथड आपके पास बहुत जबरदस्त मैं समझता हूँ मेथड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है X2 का, जिसके ऊपर ना तो आपको किसी किस्म की फी लगती है, ना ही आपका किसी किस्म की जो इसके ऊपर डिडक्शन वगैरह कुछ ऐसा वैसा होता है। बड़ा जबरदस्त किस्म का डिपॉजिट मेथड है, आप जैसे मर्जी अपने सीनियर्स के थ्रू भी ले सकते हैं। एक्सचेंजर भी इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज जो है वो आपके पास लाइव हो जाएगा और सारी चीजें उस तरीके से चलेंगी। आप इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट वगैरह X2 के थ्रू कर सकते हैं। मजेदार चीज इसके अंदर जो होने वाली है, जो कि आप स्टार्ट के अंदर अपने जितने भी लोग हैं उनको अगर जो है वो आप पब्लिसिटी इसकी कर सकते हैं, तो वो इस एक चीज के ऊपर भी आप यकीन माने कि काफी है करने के लिए कि दूसरे ब्रोकर जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जब आप उसके अंदर फंड्स डिपॉजिट करते हैं, जब आप उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का डिपॉजिट लगाते हैं, तो वो डिपॉजिट लगाते हुए आपको एक मार्केट के अंदर वायर फी देनी पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट 5%, 6%, 7% या 10% भी जो होती है। लास्ट ब्रोकर के ऊपर जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे उसके ऊपर जो फी होती थी वो 5% जो वो लगती थी FXTM के ऊपर। तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर आप $100 का डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट 95 होता था और $5 जो थे आपके वैसे ही जो वो अकाउंट में से वायर फी के अकॉर्डिंग डिडक्ट वगैरह हो जाते, वो सारी चीजें इस तरीके से होती थी। लेकिन यहाँ पे आप जो काम करेंगे, यहाँ पे जो आप अपने दूसरे ब्रोकर्स को या दूसरे जो लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनको आप ये चीज कह के खुले तौर पे जो है वो उनको कह सकते हैं कि भाई, उनको आप खुले तौर पे कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब आप डिपॉजिट वगैरह करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको किसी भी किस्म की वायर फी वगैरह जो है इंशाल्लाह नहीं लगेगी। और डेफिनेटली अगर वायर फी बचती है 5%, 6% अगर बच जाती है, अगर किसी शख्स का $10,000 का डिपॉजिट है, उसका $500 वैसे ही आप जो है वो बचा लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो ज्वाइन करेगा और वो कहेगा कि यार मैं ऐसे ही ब्रोकर का पार्ट बनना चाह रहा था जिसके अंदर वायर फी जो है वो ना हो। उसके अलावा USDT का ऑप्शन बहुत जल्द इंशाल्लाह मौजूद होगा, BTC का ऑप्शन जो है बहुत जल्द आपके पास मौजूद होगा। ये ऑलरेडी ऑप्शंस आ गए हैं। हमने लास्ट टाइम जब इत्तेसाम
शाम भाई के साथ जो है वेबिनार वगैरह लिया है हमने, ये चीज बाकायदा देखी है, ये ऑप्शंस वहां पे इजीली अभी अवेलेबल वगैरह सारा कुछ जो है वो हो गया है, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट लाइव होने की देर है, फिर आपको ये मिल जाएंगे, परफेक्ट मनी के थ्रू भी हो जाएगा और एक्सचेंजर भी आपके साथ जो है वो सून लाइव हो जाएंगे। बैंक अकाउंट से रिलेटेड कुछ जो है वो चीजें चल रही हैं, मजीद जो है वो अकाउंट्स को एक्सपेंड वगैरह किया जा रहा है, इसलिए एक्सचेंजेस आपके पास अभी लाइव नहीं है, बहरहाल कुछ अर्से तक आपको ये भी जो है वो लाइव हो जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है मेटाफेक्स ग्लोबल की, बड़ी जबरदस्त किस्म की मजीद रेगुलेशन लेने की प्लानिंग है। आप 15 से 20 दिन मैक्सिमम जो है इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, और एक इंतहाई जबरदस्त जो ब्रोकरेज के लेवल के ऊपर जो है इंश्योरेंस होती है वो आपके पास होगी, जिसके ऊपर आप जो है वो जिसको दिखा के आप मार्केट में जितना मर्जी जो है फंड उठाना चाहें आप इंशाल्लाह उठा पाएंगे। इंटरनेशनल टूर्स, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जो है मेटाफेक्स ग्लोबल इंटरनेशनल टूर्स के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग जो है वो लेते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अभी दुबई का भी इंशाल्लाह जो है वो ट्रिप वगैरह टूर वगैरह जो है वो होने लगा है, उसके ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह जा रहे हैं। नेक्स्ट जितना भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, इंटरनेशनल टूर्स जो होंगे वो इंशाल्लाह आप सब लोग जो है एंजॉय करेंगे। मोर पेमेंट गेटवेज जो है वो उसके अंदर आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फॉरेक्स अकेडमी, देखिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे एक ग्रुप बना लेने से, $10 उसकी फी दे देने से और सारा कुछ ये वो कर लेने से आप जो है वो लोगों को सिखा नहीं सकते। आपको एक बकायदा सिस्टम और उसकी फिर आगे प्लानिंग सारी ये वो उसकी प्रॉपर अकेडमीज, ये सारी चीजें जो है वो सिखानी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह फॉरेक्स से रिलेटेड, खाली मैं क्रिप्टो की बात नहीं करता, साली इस तरह नहीं मैं बात करता कि भाई एक चीज है बस उसको लेके रख लो, कीमतें बढ़ती रहनी है, दाते शाते ये वो वगैरह, तो आगे जाके आपको फायदा हो जाना है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बकायदा एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की, जो कि पूरे दुनिया के डिफरेंट मुल्कों की करेंसीज के ऊपर जो सारा कुछ जो वो डिपेंड कर रहा होता है, जो दुनिया की मीशत के ऊपर जो वो डिपेंड कर रहा होता है, उसकी जो प्रॉपर एजुकेशन और जो प्रॉपर क्लासेस होती हैं, इंशाल्लाह उसके वेबिनार जो है आपके साथ वेरी सून स्टार्ट होने वाले हैं। फिर डिफरेंट लेवल के जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपके साथ जो है उसके ऊपर हुआ करेंगे, और उसके ऊपर पाकिस्तान के या इंटरनेशनल लेवल के भी आप देखेंगे जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स, जो एक्सपर्ट टीचर जो है वो फॉरेक्स के होते हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो कंपनी ने हायर कर लिए हुए हैं। वो जैसे ही स्टार्ट होगा सिलसिला इंशाल्लाह वो आपके सामने लाइव होंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जितना भी आपने मैनेज करना है टाइम, अपनी स्टडीज अगर आप करते हैं, अगर नहीं करते तो वो एक अलग सीन है, अगर करते हैं तो इन चीजों को मैनेज करके आपने करना है कि आपने यहाँ भी जो है वो टाइम देना होगा डेफिनेटली, ताकि आप लाइफ के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी, और ये वो देखिए खाली कॉपी ट्रेडिंग पे भी अगर काम करते रहेंगे ना मेरे भाई, वो भी ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग और ये वो सारा कुछ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके साथ शायद कॉपी ट्रेडिंग में भी कोई इन्वेस्ट ना करे। आप मार्केट के अंदर खुद जो है वो इस लेवल के, आपको जिसे एक वर्ड यूज होता है खड़पैंच होना चाहिए कि जी मैं जो है वो मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर भी एक्सपर्टीज रखता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर लगा रहा हूं, तो फिर आपका मार्केट के अंदर बात करने का और वो सारी चीजों, और फिर आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो उस चीज का खुद जमानती बन रहा होता है कि यार आपको किसी भी किस्म की जो है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसके साथ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको कुछ खुद पता है, तो फिर डेफिनेटली हमारा भी कुछ इसने बेहतर करवाना है। हाउ टू मेक एन अकाउंट, इसके ऊपर अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनेगा, इसके ऊपर अकाउंट बनने का सिंपल सा मेथड है, ये आप जो बड़े गौर से सुन लें, इसका कोई और पॉसिबल मेथड या कोई और चीज इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाहिद मेथड है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। जिस तरीके से आप अभी मेटाएफएक्स ग्लोबल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं रेफरल लिंक के थ्रू, आपने मेटाएफएक्स ग्लोबल, आपने एमएफएक्स पार्टनर के ऊपर ही इसी तरीके से जिस तरह अभी आप बनाते हैं, आपने इसी तरीके से नेक्स्ट भी लोगों के अकाउंट्स बनवाने हैं। यानी अगर फहद भाई मेरे साथ आज अगर फर्ज करो ज्वाइन करने लगे हैं, मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं फहद भाई को अपने एमएफएक्स पार्टनर की ही, क्योंकि मेरे जो बोनसेस बनेंगे आईबी शिप के जितना भी प्रोग्राम चलेगा वो एमएफएक्स पार्टनर के ऊपर ही चलेगा। एफएक्सटीएम का दूसरे भी नेटवर्किंग जो प्रोवाइड करते हैं ब्रोकरेज, उन सबका इसी तरीके से जो वो मार्केट के अंदर होता है कि उनकी एक पार्टनर वेबसाइट होती है जिसके ऊपर उनका आईबी शिप का प्रोग्राम सारा इसी तरीके से चल रहा होता है। तो फहद भाई भी जो है वो सिंपल एमएफएक्स पार्टनर पे मेरे साथ रेफरल लिंक के थ्रू अपना अकाउंट उसी तरीके से क्रिएट कर लेंगे, और फहद भाई सेम ईमेल आईडी से एक अकाउंट क्रिएट करेंगे एमएफएक्स जी पे, मेटाएफएक्स ग्लोबल के ऊपर, वहां जाके भी सेम ईमेल आईडी से एक अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा इनको, और फिर अकाउंट जनरेट करने के बाद अकाउंट के अंदर एक बटन अवेलेबल होगा जिसको कनेक्ट का बटन का नाम दिया हमने, वो कनेक्ट बटन अवेलेबल आपके पास होगा। वो अगर कनेक्ट बटन आप उसको जो है वो एक्टिव कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट आईबी शिप के प्रोग्राम के साथ एक्टिव हो जाएगा और आपका अकाउंट प्रॉपर आईबी शिप में लग जाएगा। फिर नेक्स्ट आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो उसके बोनसेस भी आपके अकाउंट के अंदर जनरेट होंगे, और आपके अकाउंट से जो रेफरल बोनस जो सारी चीजें होनी होंगी ये भी होंगी। इस चीज को पार्ट बना लीजिए, हिस्सा बना लीजिए। आपके साथ कोई भी शख्स इन्वेस्ट करता है तो उसका आईडी पासवर्ड लेके आप इस चीज को कंफर्म करेंगे कि इस शख्स ने अपने अकाउंट के अंदर से वो कनेक्ट का बटन ओपन किया हुआ या नहीं। अगर उसने वो कनेक्ट का बटन नहीं अलाउ किया हुआ तो फिर डेफिनेटली आपके आईबी शिप प्रोग्राम के अंदर वो अकाउंट नहीं होगा और आपको उस अकाउंट का फिर लॉस है।
वो आपका अकाउंट किसी रेफरल बेस के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा। कल को उसके अंदर जितना भी डिपॉजिट लगता रहे उससे आपको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं होने वाला, और डेफिनेटली फिर आपको नहीं फायदा होगा तो आप उसे अनकंडीशनली सपोर्ट नहीं करेंगे। जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए भी नुकसानदेह और आपके लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि इवेंचुअली आपको कभी ना कभी जो है वो सीनियर की अपलाइन की जो है वो हेल्प चाहिए होती है। अगर आपका अकाउंट ही किसी की अपलाइन में नहीं आ रहा, किसी की डाउनलाइन में नहीं आ रहा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है वो नुकसान का बायस बनेगा। तो अपने वो कनेक्ट के बटन को लाजमी जो है वो क्लिक आप चेक करेंगे कि हुआ हुआ है, और फिर उस अकाउंट के अंदर जो है अपने रेफरल के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट लगाएंगे। देखिए, मैं इस चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हूँ। पास्ट सेवरल मंथ्स के अंदर जो हमें कुछ डिफिकल्टीज, कुछ चीजें जो है वो आई, वो डिफिकल्टीज और वो चीजें जो भी आई, आप किसी भी किस्म की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो कोई बुक पढ़ ले। मैं जब बीबीए के अंदर था तो मैंने वहां पे एक बुक पढ़ी थी, और उसके अंदर टॉपिक वगैरह जो हमें दिए हुए थे, उसके अंदर कंपनीज के बारे में बताया जाता था कि कंपनीज जो है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट तरीके से बिहेवियर करती हैं। स्टार्ट के अंदर जब कोई भी शख्स एक कंपनी स्टार्ट करता है तो वो जाहिर सी बात है, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए जो कंपनी स्टार्ट करता है, उसके बाद शुरू में थोड़े लोगों की टीम होती है, थोड़ा उसका सेटअप होता है, और वो सेटअप बड़ी जल्दी ग्रो करता है, उसकी मैनेजमेंट उस लेवल पे अच्छी होती है और सारा कुछ। वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उस शख्स की कुछ अपनी भी कोताही होती है, कुछ अपनी तरफ से भी वो स्लो हो जाता है, या फिर उसका काम इस लेवल पे एक्सटेंड होता है जो उससे संभाला नहीं जा रहा होता। वो टफ का पीरियड होता है किसी भी कंपनी में। ये पीरियड, अगर मैं इलन मस्क की बात करूं तो उसने जब पेपॉल को सेल करके और उसके बाद वो उसने जो है वो स्पेस एक्स के अंदर और टेस्ला के अंदर जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो दोनों कंपनीज यकीन करेंगे एक टाइम ऐसा आया था कि इलन मस्क के ऊपर कि वो बैंकरप्ट होने वाला था। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर टाइम आया, इसी तरह एप्पल के ऊपर जो है वो टाइम आया, नोकिया के ऊपर टाइम आया, सारी कंपनीज के ऊपर इस तरीके से डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो इस तरीके की चीजें जो है वो होती रही। लेकिन उनके जो मेन मेन लोग थे वो अपनी जगह से नहीं हिले, कुछ लोगों ने वो जगह छोड़ भी दी। मैं रिसेंट आपको एग्जांपल दूं तो डॉज कॉइन आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल है। डॉज कॉइन जब उस शख्स ने लॉन्च किया तो उस शख्स ने कुछ अरसे बाद पूरे का पूरा डॉज कॉइन, जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉज कॉइन उसके पास आप पड़े थे आप कह लें, वो उसने मार्केट के अंदर क्या किया कि वो एक सिर्फ और सिर्फ उसने एक छोटी सी गाड़ी थी, आई थिंक सो टोयोटा थी, उसके लिए उसने पूरे का पूरा डॉज कॉइन जो है वो किसी अदर पर्सन को जो है वो सेल कर दिया। आज वही डॉज कॉइन मार्केट के अंदर वो किसी भी तरीके से मैटर नहीं करता, लेकिन वही डॉज कॉइन मार्केट के अंदर $0.2 के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहा है। कहने का मकसद यह है कि अगर उसके पास 1 बिलियन डॉज कॉइन थे तो कम से कम यहाँ पे उसके पास 2 मिलियन जो है वो 20 मिलियन डॉज कॉइन जो 20 मिलियन यूएस डॉलर जो उसके पास होने थे, तकरीबन 20 लाख डॉलर जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अगर अमाउंट में आपको बताऊं तो वो अरबों के अंदर बनती है। वो सारी चीजें वो क्या कर बैठा, वो सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी के लिए जो है वो सेल उसने कर दिया, वो अपने सिस्टम के साथ इंटैक्ट नहीं रहा। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की आप हिस्ट्री उठा के देखें, एफबी की हिस्ट्री उठा के देखें, इन सारी कंपनीज के ऊपर एक टाइम आया मुश्किल का जिसके ऊपर लोग जो है वो उन्होंने पेशेंस से काम नहीं लिया, उन्होंने जल्दबाजी से या गुस्से से काम लिया और वो सिस्टम को छोड़ के जो है एग्जिट कर गए। उन लोगों का यकीन करें बाद के अंदर भी कुछ नहीं बना, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस के साथ, जिन लोगों ने वेट किया, जिन लोगों के अंदर वेट करने की एबिलिटी थी, अच्छी चीजें फिर उनका इंतजार कर रही थी, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त किस्म की अच्छी चीजें जो वो खा रहे हैं। तो यही इस पिक्चर का मकसद है, पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप अ गुड एटीट्यूड व्हाइल वेटिंग। वेटिंग के अंदर आपने अगर अच्छा एटीट्यूड रख लिया, अगर आपने पेशेंस का मुजाहिरा कर लिया, अगर आपने अच्छी चीजों के ऊपर जो फोकस किया, बुरी चीजों से आपने खुद जो है वो अपने अपने दिमाग को भी बचाया और अपने दिल को भी बचाया, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा टाइम जो है वो देखते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप हाई लेवल के ऊपर बाय कर लें और आप परेशान हो, आप एफबी वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह तो आप कहीं पे भी पोस्ट करेंगे तो आपको आगे से एक ही चीज सुनने को मिलेगी, भाई होल्ड करो, होल्ड करो और अकाउंट को भूल जाओ। अकाउंट को भूल के और छुट्टी छुट्टी गुजार के आओ, आप वापस आके जब देखोगे अपने अकाउंट को 2-3 महीने बाद, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर इतना प्रॉफिट जो है वो हो चुका होगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अगर स्टार्ट में इस तरह नहीं हुआ तो आप वो सारी चीजों के ऊपर जो है उस तरीके से अमल कर लो। तो जितने लोगों ने वेबिनार को लिया उन सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करता हूँ कि उन लोगों ने मेरी सारी चीजें जो है वो सुनी, नोट भी की होंगी, डेफिनेटली आगे जाके अपनी टीम को भी गाइड करेंगे, जबरदस्त किस्म की यहाँ पे अर्निंग्स वगैरह भी लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप चैट के अंदर या अपने मेल लीडर्स को जो है वो सेंड कर सकते हैं, मेल लीडर्स के थ्रू जो है मैं इंशाल्लाह उनको आंसर भी कर दूंगा। ग्रुप के अंदर, खासकर रैंक होल्डर्स के ग्रुप के अंदर अपने वेबिनार से रिलेटेड अपनी शेयरिंग लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्लाह।